दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद पीयूष में। तो मैंने आपको पिछली बार लाइंस एंड एंगल चैप्टर 5 में लाइंस जो हमारी थी वो हमने उसका पूरा कर लिया था और अब हम थे एंगल्स पे। ठीक है, तो आज हम आपको बस एंगल्स ही कराने वाले हैं और क्योंकि हमारी लाइंस की पहले वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे थे लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। ठीक है, यही सब हमने करा था और इसके सिंबल्स करे थे हमने लाइन सेगमेंट रे के। ओके, और अब थे हम एंगल पे। तो अब एंगल में मैंने आपको करवाना है क्या, रिलेटेड एंगल। क्या, रिलेटेड एंगल। तो अब ये हमारा 5.2 है ना, इसमें आता है हमारा रिलेटेड एंगल। तो रिलेटेड एंगल का फर्स्ट पार्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं देखिए आप यहाँ पढ़िए। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, जैसे कि ये आपको एक 30 डिग्री का एंगल दिया है और एक ही 60 डिग्री का एंगल दिया है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर जो दो एंगल होते हैं अगर हम उनको प्लस करें, ठीक है, दो एंगल को हम प्लस करें और उसका सम जो आ रहा है वो हो जाए 90 डिग्री, तो हम उसको क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसकी ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटी सी चीज़ है, आपको बस इतना समझना है। जैसे कि यहाँ पे 35 और 65 दिए हुए हैं, तो आप बताइए इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और नॉट। ठीक है, तो 35 और 65 को आप प्लस करिए। ठीक है, 35 और 65 को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। तो 100 आ गया तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपका सम दोनों एंगल का कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें ऊपर दे रखा था, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें वेन एवर टू एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, in the above diagram 5.4 the angle 30 degree is the complement of angle 60 degree। ठीक है, तो अगर जो एक एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जो दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों को पेयर को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर जैसे हमारा जो 30 था वो 60 कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, क्योंकि इन अगर और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट था और 30 उस और 30 60 का। ठीक है, 30 60 का और 60 30 का। ओके, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमको ये नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये थिंग डिस्कस एंड राइट को तो आप छोड़ दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन अब हम ट्राई दिस वाले पे जाएंगे। ठीक है, ट्राई दिस में आपको बताना है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। इनमें से कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या था यहाँ पे 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री है ना। तो 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 20 हो जाएगा 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं छोटा सा। अब हमारा आता है 75 प्लस हमको करना है 25 में, इन दोनों का सम कितना होएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 100। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 100। तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो इसको क्रॉस मतलब 48। ठीक है, 48 प्लस 52, सॉरी 48 प्लस 52, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है इसका सम। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। अब हम आते हैं इस वाले पे, हमारा लास्ट वाला 35 और 55। तो अब 35 और 55 का सम आ रहा है 90 डिग्री। दोनों को हम प्लस करके देखेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, अब आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसको आपको बताना है 45 को क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 45 में आप क्या कितना ऐड करेंगे वो 90 बन जाए। ठीक है, तो अब इसका आएगा आंसर 45 ही आ जाएगा, क्योंकि हम 45 प्लस 45 करेंगे तो एक दो पेयर बन जाएंगे और इस दो पेयर को
अगर हम एक दूसरे में ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, जिससे कि हमारा एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल एक दूसरे के बन जाएंगे। ठीक है, 65 डिग्री। 65 डिग्री में आप क्या ऐड कर सकते हैं? 65 हम डिग्री में हम ऐड करेंगे 25। ठीक है, 25 हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, क्योंकि 60 का कॉम्प्लीमेंट 25। ओके, अब 41 में हम कितना ऐड करें? 41 में हम ऐड करेंगे 49। कितना करेंगे? 49 डिग्री। तो हमारा ये 90 डिग्री बन जाएगा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बन गया 41 का। अब 54 में कितना ऐड करेंगे? ये आपको अपने आप करना है, एक क्वेश्चन आपको ये वाला अपने आप करना है, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी आपको अपने आप करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और मेरे को इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में भेजना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए सेकंड टॉपिक आ गया है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी उसकी तरह ही सेम है बिल्कुल। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल में आपको क्या चाहिए होगा? सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होंगे आपके पास। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में था 2 एंगल होंगे और उन दोनों का सम होना चाहिए। सम उनका कितना होना चाहिए? सम उनका होना चाहिए 180 डिग्री। तो अब क्या था हमारा 180 डिग्री हमारा सम आ रहा था। तो अब आप देख सकते हैं ये 60 प्लस हम 120 करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एंड 68 प्लस 112 करेंगे तो इसका भी 180 आंसर आ जाएगा। इट्स ऑल्सो अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए ये चलते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे पढ़िए, डू यू नोटिस दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल इन ईच ऑफ द अबोव पेयर फिगर 5.6। ठीक है, 5.6 फिगर यार come out to be 180 degrees. Such of a pair are called supplementary angles. When 2 angles are supplementary, each angle said supplement. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें 100 और 180 दिया हुआ है, तो 100 जो है वो 80 का सप्लीमेंट है और 80 है 100 का सप्लीमेंट। ओके, इतना है बस इसमें भी। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप अपने आप कर लीजिएगा, ट्राई दिस। ठीक है, अब हम चलते हैं एडजेसेंट एंगल पे। ठीक है, तो अब थे हम एडजेसेंट एंगल पे। तो अब एडजेसेंट एंगल में क्या है? एडजेसेंट एंगल में जो 2 हमारे, इसमें भी हमारे पास 2 एंगल होते हैं, लेकिन अब जैसे हमारा एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, राइट एंगल हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस मतलब एक ही बना देंगे हम, और इनकी एक आर्म, ये जो हमारी एक आर्म है इनकी, ये है इनकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए इनका, और ये जो हमारी ये चीज़ होती है ना, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, एक वर्टेक्स और एक आर्म हमेशा कॉमन होनी चाहिए इनकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दी नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अदर साइड आर कॉमन आर्म। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल में भी कुछ नहीं है, बस यही पे है, ऐसे करके कुछ इस टाइप का होता है, नहीं इस टाइप से भी अलग के होते हैं, जैसे कि ऐसे करके हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, तो इसका जो बीच वाला ये चीज़ है ना, ये कॉमन होनी चाहिए, ये साइड वाली है, तब हम इसको एडजेसेंट एंगल नहीं मानेंगे। लेकिन क्योंकि एक आर्म कॉमन होनी चाहिए ना, अगर ये वाली आर्म क्योंकि हमारी कभी कॉमन हो ही नहीं सकती, ये वाली आर्म क्योंकि ये तो ऐसे बन गया एक एंगल, लेकिन ये तो ऐसे बन रहा है ना, तो यही वाली आर्म ऑलवेज कॉमन होगी, ये वाली आर्म कभी भी कॉमन नहीं होगी। उसका एक वर्टेक्स भी होना चाहिए। ठीक है वो कॉमन वर्टेक्स। चलिए बस इतना ही था इसमें भी। सच अ पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता कॉमन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एडजेसेंट एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके तो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हमको इसमें क्या दे रखा है, आर दी एंगल मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट, इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। ठीक है, ये एडजेसेंट हैं या नहीं है, और अगर ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। तो देखिए,
यहाँ पे इट्स एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एक एंगल है और यहाँ पे दूसरा एंगल ऐसे है, तो ये इनका एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स भी आ रही है इसमें, तो ये एक एंगल है क्योंकि इन दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है। तो देखिए इसमें भी यही सिस्टम है, ऐसे और एक ऐसे एंगल है, ठीक है। तो इसमें भी एक इनकी आर्म कॉमन है बिल्कुल। और इसमें देखिए ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ इस टाइप का एंगल है लेकिन इसमें भी ये आर्म मीन्स की कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे बस और एक वर्टेक्स भी कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। और ये जो हमारे ये फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये भी आपको अपने आप ही करना है, ठीक है। बहुत ईजी है। अब हम आते हैं लीनियर पेयर पे। लीनियर पेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अब लीनियर पेयर क्या है? अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी डेफिनेशन तो हमारी लिखी हुई है और हमको दो फिगर दी हुई है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक लीनियर पेयर है, ठीक है, लेकिन ये हमारा एक लीनियर पेयर नहीं है। तो अब ऐसा क्यों? देखिए आप यहाँ पे देखिए, ऐसा क्यों है कि ये कॉमन नहीं है। लेकिन देखिए दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है, ये था हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप पढ़िए, इफ़ फिगर 5.11 ऑब्जर्व that opposite rays which are the non-common sides of angle 1 and angle 2 thus form a line, thus angle 1 plus angle 2 amounts to 180 डिग्री, ठीक है। अमाउंट्स कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। और ये जो दो एंगल है ना, वो दोनों को मिलके एक वो बनाना चाहिए, मतलब 180 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, वरना तो फिर इट्स नॉट अ लीनियर पेयर। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दी एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो दो एंगल होते हैं उन दोनों का सम मिलके सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। बस इतना ही है। इसमें भी एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। एडजेसेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें दोनों का सम 180 डिग्री नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट अ लीनियर पेयर, ठीक है, वो लीनियर पेयर नहीं होगा। तो आपके शायद ये एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है लीनियर पेयर, है ना। बाकी मैंने आपको काफ़ी अच्छे समझाया, देखते हैं बाकी आगे। अब आगे आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। तो अब क्या है हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया इन्होंने। अब देखिए ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल में होता है, जैसे कि ये जो दो एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। अगर वर्टिकली अपोजिट होंगे तो ये जो दो एंगल हैं, इन दोनों का सम भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से एकदम इक्वल होगा। जैसे इसका सम हो गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है, इसका सम हमने 40 मान लिया और इसका सम हमको पता नहीं, इसका सम हमने x मान लिया। तो अब हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 40 = x, ठीक है, 40 = x, ठीक है, और सामने लिख देंगे हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये लिख देंगे। अब क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल? ऐसा आपको समझ आई गया हो। टेक 2 पेंसिल, यहाँ पे ये दे रखा है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा बुक में से। बाकी बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 फिगर भी दे रखी हैं, यहाँ पे ये वाली फिगर दे रखी है, एक सीजर दे रखी है। तो सीजर में ये जो इतना पार्ट है
ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और अगर ये दोनों है तो ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है वर्टिकली अपोजिट में, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। और ये जो वर्टिकली अपोजिट है बहुत कम आता है हमारे क्वेश्चंस में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आगे हम आते हैं, एग्जाम्पल आ गया है हमारा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट के बारे में ये देखिए, वी कंक्लूड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट दी वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड एन इक्वल। ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर ऐसे है तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। रुकिए बड़ा सा बना कर दिखाता हूँ आपको। ये है जैसे हमारी एक, तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ऐसे है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। तो अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राई दिस है, आप इसको कर सकते हैं अपने आप। और यहाँ पे फिर एग्जांपल आ गया हमारा, और फिर हमारी एक्सरसाइज है। तो हमारा जो एंगल जो टॉपिक है वो भी हमारा एकदम ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, है ना, एडजेसेंट पढ़ लिए हमने, एडजेसेंट पढ़ लिए, और हमने क्या पढ़ा, और हमने लीनियर पेयर पढ़ लिया। ठीक है, और हमारा ये लास्ट टॉपिक था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने आज 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एंगल पार्ट के, और हमारा जो एंगल है ये हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है ये हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।